आज हम एक्सरसाइज 2B स्टार्ट करने जा रहे हैं और पहला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को फिल करना है। पहला पार्ट है मेरे पास द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 माइनस 7.2 इज। तो 7.2 माइनस साइन के साथ और 2 प्लस के साथ जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास इसका आंसर आता है -5.2 -5.2। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू हमें पता है कि जब हमारे पास ए का एब्सोल्यूट लेते हैं हम और वो माइनस साइन के साथ होता है तो -a आता है। इट मीन्स ये माइनस फार्मूले का यानी फ्रॉम द बेसिक मैथमेटिक्स और -5.2 अगर ये लगाता हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5.2 मेरे पास आंसर आ जाएगा। देयरफॉर इसका जो मेरे पास आंसर है वो 5.2 है, यानी इस ब्लैंक के अंदर 5.2 आएगा। उसके बाद मेरे पास है 4.555 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग है, उसकी वजह है कि डेसिमल के बाद 5555 4 दफा है और रुक गया, स्टॉप हो गया, तो टर्मिनेटिंग हो गया। सो आई कैन राइट टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगले में 3 में कहता है कि डैश इज अ नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव नंबर। तो याद रहे, हमेशा याद रहे कि हमारे पास 0 एक ऐसा डिजिट है जो ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है, बस यहाँ हमने 0 लिख दिया। 38.060 हैज डैश सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पर हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। उस पर हमारी वीडियो मौजूद है, आप प्लेलिस्ट के इस चैप्टर के प्लेलिस्ट के इनिशियल वीडियोस में आप तफसील देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है 5 नंबर पार्ट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/2 इज। याद रहे कि जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं तो अगर मेरे पास -5/2 है तो मैं क्या करूंगा, इस डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाऊंगा, नोमिनेटर को नीचे लेके आऊंगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास -2/5 एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन हैज बीन completed। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स की बात करते हैं। पहला पार्ट है 2.315796 और आगे एलिप्सिस इज एन इरेशनल नंबर। यस, दिस इज इरेशनल नंबर। थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर डेसिमल के बाद हमारे पास अनलिमिटेड नंबर्स हैं यानी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और कोई रिपीटेशन भी नहीं है तो इरेशनल होगा। उस कंडीशन के हिसाब से ये बिल्कुल ट्रू है। द फर्स्ट वन इज ट्रू। द सेकंड वाज 7/17 गिव्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ऐसा नहीं है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट का मतलब है कि डेसिमल के बाद रुक जाएगा। 3 की बात करते हैं 1.032 इज इरेशनल नंबर। यहां पर हम देखते हैं 1.032 के ऊपर बार है, तो बार का मतलब होता है कि रिपीट कर रहा है ये, यानी वो पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट हो रहा है। और हमने कहा था कि अगर पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट कर रहा है तो ये हमारे पास रेशनल होगा, इरेशनल नहीं होगा, बस ये फॉल्स है। नंबर 4 एनी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। कोई भी इंटीजर है वो कह रहा है कि वो रेशनल नंबर है। हाँ, वो रेशनल नंबर है। उसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या -6 या -9 या माइनस समथिंग। सो इन सब को हम P/Q की सूरत में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? फॉर एग्जांपल 4 को चूज करता हूं तो उसको लिख सकता हूं 4/1, तो P/Q की सूरत में आ गया। बस ये इंटीजर है, ये मेरे पास रेशनल नंबर है। -6/1 लिख सकता हूं। सो ये हमारे पास क्या है? ट्रू है। नंबर 5 मेरे पास है द कांस्टेंट पाई इज रेशनल। पाई तो रेशनल नहीं है। उसकी लॉजिक ये है कि पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.1415 समथिंग 9 लाइक दिस। ठीक है, ये चलता भी है और ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन के ऊपर नहीं आता है, तो लिहाजा ये इर्रेशनल नंबर है। सो हम कहेंगे ये क्या है? फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। उसमें वो कह रहे फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें भी ब्लैंक फिल करने हैं। इसका ताल्लुक जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर के साथ है और सिग्निफिकेंट फिगर पे जैसे मैंने कहा कि हमारी वैल्यूज मौजूद हैं। पहला नंबर मेरे पास दिया है कि 10.0055 और इसके पहले कॉलम के अंदर लिखा हुआ है करेक्ट टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जब इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर की तरफ लाता हूं
तो अकॉर्डिंग टू द रूल के मुताबिक हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास जिस वैल्यू को मैंने राउंड ऑफ करना है, यानी इस 5 को राउंड ऑफ करना है, तो ये अगर 5 है या 5 से बड़ा है तो हम इसको 0 करते, ड्रॉप कर देते और अगले में 1 ऐड करते हैं। तो बस हमारे पास अगला वाला क्या है, 5 से 6 हो गया और ये 1 2 3 4 5 आ गया और ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स मेरे पास बन गए। फिर 3 पे आना है तो हम क्या करेंगे, ये जो मेरे पास 5 था, ये तो ऑलरेडी 6 हो चुका था, हम इस 6 को भी ड्रॉप करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और आगे 1 ऐड हो जाएगा, तो वो भी मेरे पास 1 है, वो भी ड्रॉप हो जाएगा। सो ये मेरे पास 10.0, बस ये 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और फिर इस तरह हमारे पास अगले में 2 तक कह रहा है, तो उसमें अल्टीमेटली ये तो 5 से नीचे है, लिहाजा सिर्फ 10 मेरे पास रह जाएगा, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा मेरे पास। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट है मेरे पास, उसमें आपके पास आएगा 473.02, यानी 8 को राउंड ऑफ करने के बाद 2 बना, सिंपल सा मामला है। 473 3 तक आएगा, ये ड्रॉप हो गया, 0 हो गया, ये 1 का 2 बना था, 2 5 से लेस देन है, 0 बन गया, तो ये मेरे पास 3 तक जब लाता हूं तो 473 बन जाएगा और नेक्स्ट मेरे पास 47 बन जाएगा। ऐसे ये सारा आपको स्क्रीन पे जैसे नजर आ रहा है, बिल्कुल सिंपल सा रूल है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है और पिछली वीडियो देख के आप मजीद अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकते हो। सो अब हमारे पास स्टूडेंट्स ये है कि हम इस चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इसी के साथ करना चाह रहे हैं, ताकि ये सारा जो फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये एक साथ आ जाए। तो ये इसी चैप्टर का है, इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 है मेरे पास। सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 ही पार्ट है, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 में से एक करेक्ट है। विच ऑफ दीज एज एन एग्जाम्पल ऑफ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। याद रहे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास दो इन टर्म ऑफ वेरिएबल अगर बात करता हूं, 2 वेरिएबल्स होते हैं, सिर्फ उसके ऑर्डर को चेंज करते हैं। तो ये मेरे पास ऑप्शन है कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, यानी यहाँ पर पहले a था, फिर बाद में बी, या बी पहले आ गया, a बाद में चला गया। सो मेरे पास जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी वो होती है एडिशन की कि जब हम किसी भी नंबर, रियल नंबर के साथ कोई भी ऐसा रियल नंबर ऐड करे कि उसकी वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। सो आपको पता है कि 0 हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो a के साथ 0 को ऐड करता हूं तो आंसर वही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर भी बी का ऑप्शन मेरे पास दुरुस्त है। नंबर 3, इफ यू मल्टीप्लाई अ नंबर विद इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर आप किसी नंबर को इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट डू यू गेट, तो आपके पास क्या आता है। बात हो रही है इफ यू मल्टीप्लाई अ नंबर, जब नंबर को मल्टीप्लाई करते हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, तो ये हमने पिछली वीडियोस में भी कहा था कि हमारे पास आंसर हमेशा 1 आता है। सो हमारे पास सी का ऑप्शन दुरुस्त है, यानी a मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन a के साथ कैंसिल होता है, आंसर 1 आता है। नंबर 4 है विच ऑफ दीज गिव्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग कौन सा देता है, तो ये मैंने डिवाइड किया है कि ये मेरे पास 5 अपॉन 10 जो टर्मिनेटिंग देता है, यहाँ पर वाजिब है 5 1 इज द 5 2, 1 अपॉन 2 होता है 0.5, टर्मिनेटिंग होगी। सो दिस इज द टर्मिनेटिंग 1। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ दीज इज इर्रेशनल नंबर। इसमें से हमारे पास इरेशनल नंबर कौन सा है, सो बी मेरे पास है, ये वाला इरेशनल नंबर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द इरेशनल नंबर्स।